नमस्कार दोस्तों। 22 जनवरी का रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। लेकिन उस कार्यक्रम के ऊपर रायता फैलाने का अगर किसी ने काम किया है तो वो है ममता बनर्जी। क्योंकि वो अपेक्षा कर रही थी कि सभी के सभी इंडी गठबंधन के जितने भी साथी हैं वो रायता फैलाने का काम करें, लेकिन कोई रायता फैला नहीं पाया। ममता बनर्जी तो ये अपेक्षा कर रही थी कि हर इंडी गठबंधन का नेता जो है कुछ ना कुछ करे, क्योंकि ममता बनर्जी ने उस दिन जो है सर्वधर्म रैली निकाली और ये बताया कि मैं सभी धर्मों के साथ हूँ। उसमें मौलानाओं से लेके हिंदू धर्म के जितने भी नेता हैं वहाँ पे और जितने भी संत हैं वो सब के सब जो है वहाँ पे मौजूद रहे। क्रिश्चियन मौजूद रहे, सिख मौजूद रहे और वो सभी धर्म स्थलों के ऊपर गई और वहाँ पर जाकर उन्होंने भाषण भी दिए। और अपने भाषणों से उन्होंने ये साफ कर दिया कि मैं जो अल्पसंख्यक हैं उनके साथ हूं और भारतीय जनता पार्टी जो यहां पे चाहती है वो कभी नहीं होगा। उन्होंने एक बार भी रामलला का नाम नहीं लिया, उन्होंने एक बार भी अयोध्या का नाम नहीं लिया, लेकिन कोई मूर्ख भी अगर सुनेगा तो समझ लेगा कि वो क्या कहना चाह रही थी। उनका कहना था कि ये सारा का सारा इंडी गठबंधन जो है वो एक तरीके से ठग बंधन है, क्योंकि ये पूरा का पूरा ठग बंधन जो है कुछ भी नहीं कर रहा है, सिर्फ बैठा हुआ है। अकेली मैं ही हूं जो भारतीय जनता पार्टी के सामने डट कर लड़ रही हूं। इंडी गठबंधन में ऐसा कोई नहीं है जो लड़ाई लड़ रहा है और अकेली मैं हूं जो लड़ रही हूं और मैं ही हूं जो आपको बचा सकती हूं। यानी मैं मुसलमानों को बचा सकती हूं और एक मैं ही हूं जो आपको यहां से भारतीय जनता पार्टी से बचाऊंगी। अंदाजा लगा के देखिए इस पाखंड से भरी औरत का। ये कह रही थी कि इंडी गठबंधन का इतना बुरा हाल है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इंडी गठबंधन में जो है मुझे सीपीएम के सामने बैठना पड़ता है। वो पार्टी जिसके साथ में 34 साल लड़ती रही, वो पार्टी जो है इंडी गठबंधन के अंदर एक तरीके से उसकी अगुवाई कर रही है। अब अंदाजा लगा के देखिए कि ममता बनर्जी के शब्दों का चयन क्या था। वो भारतीय जनता पार्टी को गलियाने आई थी, उसे गालियां देने आई थी, लेकिन वो गालियां देने लग गई इंडी गठबंधन को। उन्होंने कहा कि ये जो इंडी गठबंधन है इसके अंदर सारा का सारा जो काम हो रहा है वो सीपीएम के कहने पर हो रहा है। सीपीएम के लोग जो हैं बैठकों को लीड करते हैं और उस सीपीएम के आगे मैं नहीं झुक सकती जिसके सामने मैं 34 साल लड़ाई लड़ चुकी हूं। ये ममता बनर्जी भूल गई कि आपके साथ पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी लड़ाई में इस वक्त कांग्रेस पार्टी भी है। पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी के सामने आम आदमी पार्टी भी है। तो फिर तो उन लोगों को भी नहीं लड़ना चाहिए। तो फिर आप लोग साथ में क्यों आ गए हैं? ये बेशर्म भूल जाते हैं कि आप किस तरीके की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। जनता को बेवकूफ समझते हैं ये सभी के सभी लोग। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ममता बनर्जी ने ये कही कि मैंने कांग्रेस पार्टी से ये कहा था कि वो 300 सीटों पर लड़ लें और बाकी सभी सीटें क्षेत्रीय दलों के लिए छोड़ दें और क्षेत्रीय दल जो हैं इसका निर्धारण करेंगे कि कांग्रेस पार्टी को कितनी कहां सीटें देनी है। जहां पे क्षेत्रीय दल मजबूत है वहां पे कांग्रेस पार्टी लड़ने की कोशिश ना करे। यानी उनका मैसेज बिल्कुल साफ था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो हमारे गठबंधन को कमजोर कर रही है और मैंने जो ऑफर कांग्रेस पार्टी को 2 सीटों का दे रखा है वो उसी में अगर अपना सब कुछ देख ले तो बेहतर रहेगा। हम इससे ज्यादा कुछ नहीं देने वाले। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही और कहा मैं भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट यहां से लेने नहीं देना चाहती। मुझे खून बहाना पड़ जाए लेकिन, यानी मैं अपना रक्त देने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि भारतीय जनता पार्टी यहां से कोई सीट जीते। अब अंदाजा लगा के देखिए ये राजनीतिक दल कैसे पाखंड से भरे हुए हैं और इस देश का जो दलाल मीडिया है वो कहता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है धार्मिक भावनाओं को भड़काती है। इस देश में जो भावनाएं हैं, उन्हें भड़काने का काम कौन करता है इनके शब्दों से पता चलता है। फिर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है, वो हिंदू वोट को बांटने की कोशिश कर रही है। लेकिन अंदाजा लगा के देखिए कि हिंदू वोट को एक करने और बांटने की बात तो बहुत दूर की बातें हैं। ये लोग सरेआम कह रहे हैं कि मैं ही आपको बचा सकती हूं, यानी मैं ही मुस्लिम लोगों को बचा सकती हूं। अगर आपने भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो मेरा साथ आपको देना होगा। कुछ वहाँ पे संत महात्मा लोग भी आए हुए थे, ऐसे संत महात्मा आप कह सकते हैं, और तरह तरह के मौलानाओं से लेके पादरी वहाँ पे पधारे हुए थे जो अपने वक्तव्य दे रहे थे। उन्हें अच्छे तरीके से तसल्ली पूर्वक जो है बताया गया होगा कि क्या क्या बोलना है, वही वो लोग वहाँ पे जाकर उल्टी कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात देखने लायक ये है कि ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी को गलियाने आई थी, लेकिन उन्होंने वहाँ पर जाकर कांग्रेस पार्टी को ही गलियाना शुरू कर दिया और ये बता दिया कि इस पूरे के पूरे गठबंधन में कुछ भी नैतिक नहीं बचा है। ये गठबंधन और आगे नहीं चल सकता, ये गठबंधन फ्लॉप हो चुका है।
उन्होंने कहा इंडी गठबंधन के सभी नेता आज घर बैठे हुए हैं और जो है मज़ा ले रहे हैं और मैं यहाँ पे सर्वधर्म रैली कर रही हूँ। कोई नेता है जो कुछ काम कर रहा है? आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि किस तरीके की बात वो कर रही थी और इंडी गठबंधन के पूरे कपड़े वो खोल कर दिखा रही थी कि इनके अंदर क्या है। लेकिन सबसे बड़ी बात देखने के लिए ये है कि जिस पार्टी के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि ये तुष्टिकरण करती है, तुष्टिकरण करने वाली ये पार्टी नहीं, सबसे बड़ी पार्टियां तो आप लोग हैं। ये ममता बनर्जी से लेके जितने भी अखिलेश यादव और आरजेडी हैं, इनके पास सिर्फ तुष्टिकरण के सिवाय कुछ नहीं। जो ममता बनर्जी खुले मंच से कह रही हूं कि मैं ही आपको बचा सकती हूं, आप अंदाज़ा लगा के देखिए इन शब्दों का क्या मतलब है। लेकिन फिर भी जो दलाल मीडिया है उसके बारे में कभी बात नहीं करना चाहता। वो कह रहा है कि राहुल गांधी को मंदिर में जाने से रोक दिया गया है। ऐसे पाखंडी को मंदिर में जाने से रोकना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर ऐसे लोगों को रोक दिया जाए तभी बेहतर है। 22 जनवरी के दिन अब जिस मंदिर में आपको जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, जिस मार्ग पर आपको चलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, आप कोई आम आदमी नहीं है, उसके ऊपर फिर भी आप चलने की कोशिश कर रहे हैं, जाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ कोई हादसा हो जाएगा तो उसकी जिम्मेदार कौन होगी? राज्य सरकार। लेकिन इस आदमी को तो बवाल मचाना है, रायता फैलाना है। खैर ये रायता तो फैलता रहेगा। ये यात्रा एक बार पश्चिम बंगाल में आ जाए तो मुझे लगता है बहुत सारी स्थितियां साफ हो जाएंगी और ममता बनर्जी ये बताएंगी कांग्रेस को कि कांग्रेस पार्टी आखिर कहाँ खड़ी है और हम उन्हें क्या देना चाहते हैं। और मुझे लगता है मार्च महीने आते आते जो है वो सारी की सारी चादर की तरह सब की सब चीज़ें जो है हट जाएंगी और पता चल जाएगा कि आखिर कौन कितने पानी में है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।